आपने देखा है हाथी को कभी कभी, अगर आप कोई लक्ष्य बना लोगे ना और आप लक्ष्य बना करके चलोगे तो सफल हो जाओगे, लेकिन आपका कोई लक्ष्य नहीं होगा तो फिर क्या होगा? आप अपने किसी कार्य को ही नहीं कर पाओगे। हाथी जब चलता है तो पीछे कौन भौंकते हैं उसके? कुत्ते। और आप लोग क्या करते हो जब हाथी आता है तो? गणेश जी आ गए। क्या कहते हैं? गणेश जी आ गए। गांव में तो लोग हाथी की भी पूजा करते हैं। क्या कहते हैं? गणेश जी आ गए, हाथ जोड़ेंगे। लेकिन जिनके तुम हाथ जोड़ते हो उनके पीछे कुत्ते भौंकते हो। अगर हाथी उन कुत्तों के पीछे लग जाए, हाथी अगर उन कुत्तों के पीछे लग जाए तो कोई कार्य कर पाएगा? हैं? वो अपनी चाल में मस्त रहता है। कहने का मतलब क्या है? संसार वालों के चक्कर में ज्यादा पड़ोगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। ये ऐसे कहेगा, वो वैसे कहेगा, हैं? तो आप कुछ कर पाओगे? हाँ, जो आप कर रहे हो, जो आप कर रहे हो वो सही होना चाहिए। अपने अंदर से आवाज आ जाती है कि मैं जो ये कार्य कर रहा हूं वो सही है या गलत है। किसी दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं है। भगवान शंकर जा रहे हैं, पार्वती जी साथ में जा रही हैं, दोनों चल रहे थे बेचारे, और नंदी साथ में था। तो पैदल पैदल जा रहे थे। जब वो पैदल पैदल जा रहे थे तो लोगों ने देखा। जब लोगों ने देखा तो लोग कहने लगे कि देखो कैसा पागल है, हैं? ये कैसे पागल हैं कि नंदी साथ में और दोनों पैदल चल रहे हैं। अब कोई मान लो स्कूटर बाइक लेकर के जा रहा हो और पैदल लेके जा रहा हो, बढ़िया गाड़ी हो, हैं? तो लोग कहेंगे ना फिर बाइक काहे को ले रखी जब पैदल ही चलना था। तो भगवान ने कहा ऐसा करते हैं, बैठ जाते हैं। क्या करते हैं? नंदी पर बैठ जाते। भोले बाबा बैठ गए पार्वती जी के साथ। अब जैसे ही बैठे तो लोगों ने देखा यार बड़े कितने हुए हैं, उनको बिल्कुल दया नहीं आती। पता दो लोग नंदी पर बैठे हैं। अरे कम से कम देखना तो चाहिए, इतना वजन, और बेचारा कमजोर सा उसके ऊपर बैठ गए। अरे कम से कम कुछ तो सोचते। भोले बाबा ने पार्वती जी से कहा भैया ऐसा करो, मैं उतर जाता हूं और तू नंदी पे बैठी रहे। अब आगे चले तो भैया कहने लगे देखो कैसे पागल है, एक ऊपर चल रहा है एक नीचे चल रहा है, हैं? इनको बिल्कुल ही अकल नहीं है कैसे जाना चाहिए। भोले बाबा ने फिर क्या किया, पार्वती जी को भी नीचे उतार दिया। अब जब पार्वती जी को उतार दिया तो फिर आगे चले, कहने लगे देखो नंदी को पैदल ही चला के ले जा रहे हैं, क्या फायदा ऐसी सवारी का। भोले बाबा ने सोचा यार बैठो तो मुसीबत, ना बैठो तो मुसीबत, लिया और नंदी को अपने सर पर उठा के बोलिए राधे। अब नंदी को सर पे रख लियो तो महाराज अब जैसे ही चलने लगे, अब जो भी मिले बड़े पागल हैं भाई ये तो,
हैं? दुनिया तो सवारी पे चलती है, ये सवारी को लेके चल रहे हैं। बोलिए राधे। तो इसीलिए इस संसार में आप कितना भी कुछ कर लो, लेकिन टांग खींचने वाले आपकी मिल ही जाए। तो बोले हाथी से वो कुत्तों से पूछा कि भाई एक बात बताओ, लोग इनके सामने हाथ जोड़ रहे हैं और तुम भौंक रहे हो, क्या कारण है साथी से? बोले यही तो कारण है, हैं? यही तो कारण है कि हाथ जोड़ क्यों रहे हैं, इसलिए हम भौंक रहे हैं। इसके हाथ क्यों जोड़ रहे हैं, यही कारण है। इसीलिए संसार में आप अपनी मस्ती में मस्त रहो, हैं? और अपने लक्ष्य का, जो आपने लक्ष्य ले रखा है उस कार्य को करो। जो आपने लक्ष्य साध रखा है, जो भी अच्छा आपने विचार बना रखा है, तो भगवान आपका साथ जरूर देगा। महाराज कहते हैं कि कुछ समय व्यतीत हुआ और कुछ समय के अंतराल के बाद में एक पुत्र हुआ है जिसका नाम है प्रद्युम्न।